बचपन जो स्कूल, हैप्पीनेस और ड्रीम से भरा हुआ होना चाहिए, क्या हो अगर वही बचपन कचरा उठाने और फैक्ट्रीज में काम करने में बीत जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेचर रूम बाय सोनू। I am your mentor Sonu Rathod and you all are welcome in today's video where we will be discussing a new chapter, Lost Spring, written by a very famous writer Anis Jung। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं उस पेनफुल रियलिटी को जिसकी वजह से बच्चे अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाते और उनका बचपन गरीबी के नीचे दब जाता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे इस चैप्टर की समरी, जहां पर इस चैप्टर में 2 स्टोरीज रन होती है। साथ ही हमारी राइटर एनिस जंग का इंट्रोडक्शन भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद समरी ऑफ दिस चैप्टर। Lost Spring, written by Anis Jung, talks about the miserable life of poor children who are forced to work instead of enjoying their childhood and education। आज की हमारी स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी राइटर है एनिस जंग, जो कि मिजरेबल कंडीशंस के बारे में बताती है। दुख और तकलीफों से भरी हुई स्थिति गरीब बच्चों की जो होती है उनकी जिंदगियों के बारे में बताती है, जहां पर उनके बचपन को एंजॉय नहीं करने दिया जाता, उनको एजुकेशन नहीं मिलती। इसके विपरीत उनको फोर्स किया जाता है फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, कचरा उठाने के लिए, ताकि वो घर में कुछ पैसे कमा के ला सके। और इस तरीके से उनका जो बचपन है वो बर्बाद कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। The chapter is divided into 2 stories. One is about a rag picker and the other story belongs to a bangle maker of Firozabad। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे 2 स्टोरीज साइड बाय साइड चलती है। वो दोनों स्टोरीज ऐसे गरीब बच्चों के बारे में है जिन्होंने अपना बचपन खो दिया था। पहली स्टोरी एक रैग पिकर के बारे में है, मतलब कचरा उठाने वाले लड़के के बारे में है जो कचरा बीनने का काम करता है सीमापुरी के अंदर। और जो दूसरी स्टोरी है वो बिलोंग करती है एक ऐसे लड़के से जो बैंगल मेकर है, चूड़ियां बनाने का काम करता है फिरोजाबाद में। ये दोनों ही स्टोरीज हमको उन गरीब बच्चों की ऑप्रेस्ड लाइफ में लेकर के जाएगी, जहां पर उनकी जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफों, मजदूरी और गरीबी के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलता। आज के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट है, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। मतलब कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपया भी मिल जाता है। ये लाइन बोल रहा है इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर, इस पार्ट का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है साहेब आलम। So this first part is about Sahib Alam, a rag picker who lives in Simapuri, a poor or slum area on the outskirts of Delhi। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट जो है ये साहेब आलम नाम के लड़के के बारे में है, जो कि एक रैग पिकर है, कचरा उठाने वाला है, कचरा बीनने वाला है, जो सीमापुरी के एरिया में रहता है। सीमापुरी जो है वो दिल्ली की बॉर्डर पे, दिल्ली के आउटस्कर्ट मतलब दिल्ली के बाहर की तरफ बना हुआ एक स्लम एरिया है, जहां पर ये रहता है और अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वहां पे आके सेटल हुआ है। और अब क्योंकि इसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, तो वहां पर ये कचरा बीनने का काम करता है। His family came from Bangladesh in search of a better life, but they still live in poverty। साहिब आलम का पूरा परिवार जो है वो नेटिव था बांग्लादेश का। ये बांग्लादेश ढाका के रहने वाले थे, लेकिन फिर भी वो बांग्लादेश छोड़ के एक अच्छी जिंदगी की तलाश में दिल्ली आते हैं। लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि अभी तक उनको वो बेटर लाइफ अचीव नहीं हो पाई है। अभी भी वो अपनी लाइफ पॉवर्टी में ही स्पेंड कर रहे हैं, गरीबी में ही बिता रहे हैं। साहिब कलेक्ट्स गार्बेज एवरी डे टू सर्वाइव। फॉर हिम गार्बेज इज नॉट वेस्ट बट अ सोर्स ऑफ फूड एंड मनी। साहिब जो है वो रोजाना कचरा इकट्ठा करने के लिए जाता है, कचरे में कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए जाता है, ताकि उसको कोई चीज, कोई वैल्यूएबल चीज वहां पे मिल जाए, ताकि वो सरवाइव कर सके। उसके लिए कचरा कोई वेस्ट नहीं है, बल्कि कचरा उसके लिए एक सोर्स बन जाता है, एक साधन बन जाता है खाना और पैसे कमाने का। Although he wants to study and live a normal life, but poverty forces him to work। ऑफ कोर्स साहिब आलम की भी यहाँ पे इच्छा होती है कि वो पढ़ाई करे और वो बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करे, लेकिन उसकी लाइफ में गरीबी इतनी ज्यादा है, पॉवर्टी इतनी ज्यादा है कि इसकी वजह से उसको फोर्सफुली काम करना पड़ता है, वो कचरा बीनने का। इस चैप्टर में हमारी राइटर एनिस जंग साहिब आलम से मिलती है और वो मजाक में उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल खुलवा दूं तो वो उस मजाक को सीरियसली ले लेता है और थोड़े टाइम के बाद वापस से एनिस जंग के पास जाता है और उसको पूछता है कि आप जिस स्कूल को खोलने की बात कर रहे थे क्या वो खुल गया है, क्योंकि मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ। तो उस कॉन्वर्सेशन को देख के हमें पता चलता है कि उसका स्टडी करने का काफी मन था और वो भी एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना चाहता था बाकी लोगों की तरह, और लेकिन पॉवर्टी उसको फोर्स करती है काम करने के लिए। Later he gets a job at a tea stall, but even then he loses his freedom and happiness। फाइनली वो कचरा बीनने का काम छोड़ देता है क्योंकि उसको एक जॉब मिल जाती है टी स्टॉल पे। वहां पे उसको 800 रुपीज मंथ पेमेंट मिलती है और 3 वक्त का खाना भी मिलता है उसको। लेकिन वहां पे भी वो उतना खुश नजर नहीं आता जितना पहले था, क्योंकि उसकी कंडीशन देख के हमें ये रियलाइज होता है कि वहां पर वो अपनी फ्रीडम और हैप्पीनेस को खो चुका था।
क्योंकि साहिब आलम को किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं था और टी स्टॉल पे उसका मालिक कोई और था जिसके ऑर्डर्स उसको फॉलो करने पड़ते थे, कैरी आउट करने पड़ते थे। सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ आवर साहिब आलम, जो कि एक रैग पिकर है, सीमापुरी के एरिया में रहता है। कैसे कचरा बीनने की वजह से इसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। द टाइटल ऑफ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये जो पार्ट है ये एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका नाम मुकेश है और जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइव करना सीखना चाहता है। तो उसके बारे में ये पूरी कहानी है। द सेकेंड पार्ट फोकसेज ऑन मुकेश, अ बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल इंडस्ट्री। ये जो सेकंड पार्ट है ये एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है मुकेश। ये लड़का फिरोजाबाद यूपी का रहने वाला है। फिरोजाबाद जो कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए या ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए, कांच की इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ही बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। मुकेश का जन्म बैंगल मेकर्स की फैमिली में हुआ है, मतलब बाय कास्ट मुकेश एक बैंगल मेकर है, चूड़ियां बनाने वाला है। हु हैव वर्कड इन डेंजरस फैक्ट्रीज फॉर जनरेशंस। और मुकेश की जनरेशंस ने, काफी पीढ़ियों ने काफी खतरनाक फैक्ट्रीज के अंदर काम किया है कांच के साथ, ताकि वो कांच की चूड़ियां बना सके और अपनी फैमिली का भरण पोषण कर सके, पालन पोषण कर सके। क्योंकि मुकेश की जनरेशंस काफी पीढ़ियां इसी काम को करते हुए आ रही है, तो मुकेश के ऊपर भी एक इनडायरेक्ट बर्डन, एक प्रेशर हमें दिखाई देता है कि वो भी बैंगल मेकिंग के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता, उसको भी बैंगल मेकिंग करनी होगी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। Unlike others, मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइविंग अ कार। मुकेश यहाँ पे बाकी लड़कों जैसा नहीं है, यहाँ पे वो सपना देखता है मोटर मैकेनिक बनने के बारे में और एक कार ड्राइव करने के बारे में। हमारे इस चैप्टर की राइटर एनीस जंग जब मुकेश से मिलती है और वो उनसे पूछती है कि जाके क्या करना चाहता है, उसका ड्रीम क्या है, तो यहाँ पे मुकेश रिप्लाई करना चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार्स को, व्हीकल्स को ड्राइव करना सीखना चाहता है। He wants to break free from the cycle of poverty and child labor. मुकेश बस इतना चाहता था कि वो इस गरीबी और बाल मजदूरी के चंगुल से फ्री हो जाए, इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए, ताकि उसको अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी इस गरीबी के अंदर ना बितानी पड़े और वो भी अपनी लाइफ इजीली बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सके। His dreams represent courage and hope. यहाँ पे मुकेश जो सपना देखता है तो ये सपना उसके अंदर की हिम्मत को बताता है कि एक लड़का जो आउट ऑफ वे जाके सोचता है, बाकी लोगों जैसा नहीं सोचता, तो वो लड़का काफी करेजियस है, काफी होपफुल है जिंदगी को लेके और वो अपनी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ अचीव करेगा। Through both stories, the author highlights child labor, poverty, exploitation and the loss of childhood dreams. तो यहाँ पे साहेब और मुकेश दोनों की कहानी से हमारी राइटर एनीस जंग ने हाईलाइट की है कुछ चीजें जिनमें शामिल है चाइल्ड लेबर, वो बाल मजदूरी के बारे में बताती है, पॉवर्टी गरीबी के बारे में बताती है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के बारे में बताती है और किस तरीके से बच्चे कोई सपने नहीं देख पाते, उनके सपने मिट्टी में मिल जाते हैं, धूल में मिल जाते हैं इस गरीबी की वजह से। तो इन सारी चीजों के बारे में वो डिस्कस करती है इन दो स्टोरीज के थ्रू। Lost Spring shows the harsh reality of children whose childhood is stolen by poverty and labor. लॉस्ट स्प्रिंग नाम का जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत ही कठोर रियलिटी हमारे सामने शो करता है, एक नेकेड रियलिटी हमारे सामने शो करता है कि किस तरीके से बच्चों का जो बचपन है वो खो जाता है गरीबी में और मजदूरी के अंदर। Through Sahib and Mukesh, Anis Jung gives a strong message that every child deserves education, freedom and chance to fulfill their dreams. साहिब आलम और मुकेश की स्टोरी बता करके एनीस जंग हमारे सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना चाहती है। वो ये बताना चाहती है कि इस दुनिया में हर बच्चा डिजर्व करता है कि उसको एजुकेशन मिले, फ्रीडम मिले और उसको मौका मिले कि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके, पूरा कर सके। So we have taken an overview and summary of this chapter where two stories of Sahib Alam and Mukesh are running side by side. Now moving towards the introduction of our author Anis Jung. Anis Jung, 1964, was born in Rourkela, Odisha, and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. इस चैप्टर की राइटर एनीस जंग, इनका बर्थ ईयर है 1964। 1964 में इनका जन्म हुआ था राउरकेला, ओडिशा के अंदर और इनका बचपन और इनकी जवानी के दिन हैदराबाद में बीते। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन यूएसए। उनकी एजुकेशन इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह पे हुई थी। सबसे पहले उन्होंने इंडिया में हैदराबाद के अंदर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, उसके बाद वो अब्रॉड यूएसए चली गई अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। हर पेरेंट्स और बोथ राइटर्स, एनीस जंग के मम्मी और पापा दोनों ही राइटर्स थे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी एविडेंट है कि एनीस जंग भी एक राइटर के तौर पे अपना करियर बनाएंगी। शी बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, वर्कड एज एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड।
एनीस जंग ने भी अपना करियर एक राइटर के तौर पे स्टार्ट किया इंडिया के अंदर, और उन्होंने एक एडिटर और कॉलमिस्ट के तौर पे काम किया। एडिटर जो एडिटिंग करते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, और कॉलमिस्ट जो कॉलम्स लिखा करते हैं न्यूज़पेपर में। तो इंडिया के अंदर और विदेशों में छपने वाले काफी सारे न्यूज़पेपर्स के लिए उसने एडिटर और कॉलमिस्ट के तौर पे काम भी किया था। लॉस्ट स्प्रिंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहाँ पे एनीस जंग ने एक काफी फेमस बुक भी लिखी थी जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये बुक जो है इसके अंदर ऐसे बच्चों की कहानी है जो गरीबी के चलते अपने बचपन को खो देते हैं और उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, इसलिए वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते और उस पॉवर्टी के सर्कल में फंसे रहते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये उनकी इन्हीं बुक से लिया गया है। इसी बुक का एक एक्सर्ट है, एक पार्ट है। Here she analyzes grinding poverty and traditions which condemn children to exploitation. इस चैप्टर के अंदर एनीस जंग दो चीजों के साथ मेनली डील करती है। पहली चीज है ग्राइंडिंग पॉवर्टी, कि इस इंडिया में बच्चों को बहुत ही ज्यादा क्रश कर देने वाली गरीबी को फेस करना पड़ता है। और दूसरी चीज जिसके साथ वो डील करती है वो है ट्रेडिशंस विच कंडेम चिल्ड्रन टू एक्सप्लॉयटेशन। कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस जो बच्चों को शोषण का शिकार बनाते हैं, जिनसे बच्चों का शोषण होता है। यहाँ पे हमारा कैरेक्टर मुकेश जो है वो एक ऐसे ही ट्रेडिशन से जूझता है जहाँ पे उसके सारे फैमिली मेंबर्स उसको फोर्स करते हैं कि हमारा जन्म बैंगल मेकर्स की कास्ट में हुआ है तो हम बैंगल मेकिंग के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक हेरिटेज है, ये एक लेगेसी है जो भगवान ने हमें ऊपर से दे के भेजी है और हम इससे अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ट्रेडिशंस, कुछ ऐसी परंपराएं आज भी इंडिया में प्रेवलेंट है जो बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर फोर्स करते हैं, बच्चों का शोषण करने पे मजबूर करते हैं। So, dear students, we are done with the summary and introduction of our author Anis Jung. I hope you have got an idea of stories of Mukesh and Sahib-e-Alam. We will meet you in our next video with detailed explanation of the same chapter. Till then, goodbye and have a nice day. And if you find this video helpful, don't forget to share, subscribe and like. Thank you very much.